हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पेपर 2 का मैथमेटिक्स 2024 जी एडवांस का। तो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं। इसके लिए क्वेश्चन पैराबोला से 2 डिग्री 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद कैसे सोल्व करना है उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोला है लेट A1 B1 C1 बी 3 पॉइंट्स इन द XY प्लेन। ऑफकोर्स XY प्लेन ही होगा। ठीक है, और 3 पॉइंट्स है A1 B1 C1। ठीक है, सपोज दैट लाइन्स A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट टू द कर्व बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये पैराबोला का कर्व है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना पैराबोला का, बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म पर है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। और उसका सपोज दैट लाइन A1 C1 दो लाइन है और ये क्या टेंजेंट है टू द पैराबोला बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, और एट द पॉइंट भी दिया A1 एंड B1 और ये टेंजेंट जो है उसका वो क्या है A1 C1 है B1 C1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और किस पॉइंट पर टेंजेंट है A1 B1 पर है, ध्यान रखिए। वो को बोला है 0,0 ऑरिजिन है, C1 क्या है -4,0 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा वाई एक्सिस का, क्या हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मोर देन वन चॉइस सही है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे पहले, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो जब भी जेड भास का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में क्या होगा, डायग्राम बनानी होगी, अदरवाइज क्लियर पिक्चर नहीं बनेगा और क्वेश्चन को सोल्व करने में कठिनाई होगी। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, क्या बोलता है। तो पहले A1 B1 C1 3 पॉइंट दे दिया, लेकिन इसके बारे में आइडिया उतना नहीं है। और आगे क्या दिया है उसके बारे में पढ़ते, XY प्लेन है तो क्लियर है। उसके बाद बोला है कि सपोज दैट लाइन A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट, इतना बोला है। उसके बाद बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x एट A1 B1 C1 पर टेंजेंट है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं इस पैराबोला का, उसके बाद A1 B1 पॉइंट पर टेंजेंट करेंगे और किस पॉइंट से खींचा गया, C1 पॉइंट से, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है C1 है नहीं। A1 C1 भी टेंजेंट है, B1 C1 भी टेंजेंट है, दैट मीन C1 पॉइंट इज कॉमन पॉइंट थ्रू विच A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट टू द पैराबोला बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x है नहीं। उसके बाद ऑरिजिन O0 दिया है, सिंपल है, और C1 इक्वल टू -40, C1 पॉइंट दे दिया। तो अपने को क्या निकालना है, A1 पॉइंट और B1 पॉइंट निकालना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन भी पूछा, ऑप्शन में देखिएगा तो पता चलेगा O A1, दैट मीन्स ऑरिजिन और A1 दिया है। A1 निकालेंगे तभी A1 B1, A1 B1 निकालेंगे तो A1 B1 C1 ट्रेंगल है तो तभी पता चलेगा। तो इसका क्लियर पिक्चर कि अपने को माइंड में क्या रखना है, क्या निकालनी है, A1 और B1 निकालनी है दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। लेट्स ड्रॉ द पिक्चर। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन पहले इसका बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ खींचते हैं। तो हम लोग को बेसिक्स ग्राफ पता है स्टैंडर्ड पैराबोला का। तो कैसा होता है, बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है नहीं, बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म होता है ना, इस फॉर्म का ग्राफ ऐसा होता है नहीं, इस फॉर्म का, जिसमें से बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x ग्राफ अपने का रियल जो क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया इक्वेशन बाय स्क्वायर 8x। दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4a का वैल्यू 8 है तो 4a का वैल्यू 8, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। अरे सर ठीक, तो ए का वैल्यू 2 है तो अपने पास क्या है, उसके बाद इतना दिया है, एक ग्राफ दे दिया, तो ये किसका इक्वेशन बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, ए बराबर 2 अपने को ध्यान में रखना, आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बोला है कि A1 B1 पर टेंजेंट है और किस पॉइंट से अभी बताए थे, कॉमन पॉइंट C1 के थ्रू C1 से टेंजेंट खींचा गया। इसका मतलब है कि जो टेंजेंट खींचा जाएगा इस पॉइंट से खींचा जाएगा, C1 पॉइंट है। अब कहेगा सर इसी साइड क्यों है, ऑफकोर्स दिया ही है C1 का पॉइंट जो है -4,0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर पॉइंट है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की हो, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को इधर क्यों जाएगा, तो -4,0 इधर क्यों है नहीं, है ना। अब क्या करें, इसी से टेंजेंट खींचना है A1 पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए, है नहीं, सिमेट्रिकल होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा इसी टाइप का। तो इस टाइप का टेंजेंट खींच लीजिए इस पॉइंट पर, तो ठीक है। तो ए टेंजेंट हो जाएगी। अब ये सर सिमेट्रिकल होना जरूरी है, नहीं तो आप खींच सकते, कैसे खींचेगा, ऐसे जब भी खींचेगा तीसरा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है ना, टोटल आपको खींचना होगा तो ऐसे ही खींचना होगा। ग्राफ सिमेट्रिकल होता है ना, एक्सिस के अबाउट है नहीं, पैराबोला की प्रॉपर्टी पता होगा तो अपने पास पता है A1 है, B1 है, B1 पॉइंट। अब ये सर इसे A1 ले लेते B1 ले, तो आपकी मर्जी है जो लेना ले लीजिए। तो हमें यहाँ पर A1 लिया, इसे B1 लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ए ऑरिजिन बोला, तो ये वर्टेक्स हो गया इस पैराबोला का, यहाँ तक क्लियर है। और कुछ बोला A1 C1, ए टेंजेंट हो गया A C1 और B1 C1, यहाँ तक हो गया। और बाय स्क्वायर इक्वल टू ए, यहाँ तक हो गया। और अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उसके बाद अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये अपने पास एक पिक्चर आ गया। उसके बाद क्या करना है, ए जो पॉइंट है टेंजेंट है नहीं, ये टेंजेंट है, टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, -4,0 से। तो आप क्या करते हैं, टेंजेंट का जनरल इक्वेशन अब ऐसे कर सकते हैं इसमें से, अगर अपने चाहे तो पता किसी पैराबोला पर बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है और इस पर टेंजेंट सॉरी बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं बताइए, 80² 280 लेते हैं ना, है नहीं, ये पता होगा। इसमें से हम क्या करते हैं, इसे T1 पॉइंट मान लेते हैं, इसे T2 पॉइंट मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं 81² 2T1, ऐसे क्या लेंगे 82², अपनी जरूरत पड़ेगा यूज कर लेंगे। इस प्रकार का पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, तो आप आखिर इस ये जो पॉइंट है या नहीं, ये जो पॉइंट इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचा गया, तो हम क्या कहते हैं इन जनरल फॉर्म में हम टी के टर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता होगा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बाई इक्वल टू x/t प्लस AT, है नहीं। अपने को पता है टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट T ऑन द पैराबोला, है नहीं।
क्या होता है y इक्वल टू एक्स बाई टी या प्लस ए टी, यही होता है। ये पता होगा आपको। जब ये पता है तो ये अब ये किसका हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन अगर टू द पाराबोला किसी पॉइंट टी पर है नहीं, किसी पॉइंट टी पर ये पाराबोला का इक्वेशन होता है। अपने को पता है पॉइंट ये जो टेंजेंट है कहाँ से पास करता है, -4,0 से, इतना तो पता है ना। ये जो टेंजेंट है आप समझिएगा कि अगर ऐसा दो पॉइंट लिए तो यहाँ से जब इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो टी के 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट A1 हो जाएगा, एक पॉइंट B1 हो जाएगा। अभी सोल्व करके बताएंगे क्या होने वाला है। तो अब लेकिन ये जो टेंजेंट मान लीजिए इन जनरल टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, अब सर इसको प्रूफ कीजिए। यहाँ पर प्रूफ नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट जब भी बताएंगे तो मैं इसको सोल्व करेंगे कि कहाँ से है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी हो गया। तो ये जो टेंजेंट है कहाँ से पास कर रहा है, क्योंकि -4,0 से टेंजेंट खींचा गया, तो हम बोल सकते हैं कि दिस टेंजेंट पासेज थ्रू द पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, -4,0। इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दीजिए। और सेटिस्फाई आप कहेगा सर ए क्या है, अभी जस्ट बताए थे ना ये क्या होता है। ये जो पॉइंट निकाले थे बराबर y² 4x y² 8x जो कंपेयर कराए थे तो एक का वैल्यू 2 आया था, इसी एक का वैल्यू 2 यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर पुट कर सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पास कर रहा है नहीं, -4,0 इस टेंजेंट का पास एनी टी पॉइंट पर। अब इससे निकालेंगे 2 पॉइंट टिक आएगा, एक पॉइंट A1 होगा, एक पॉइंट B1 होगा, अभी जस्ट पता चल जाएगा। तो -4,0 तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तभी यहाँ पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू 0 पुट करना होगा, x पर -4/t हो जाएगा, प्लस a का वैल्यू कितना आया था 2 आया था, 2 पुट कर दीजिए तो 2t हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 और माइनस प्लस 2t² है नहीं, यही हो जाएगा टी बाई टी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -4 + 2t² बाई टी हो गया। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ 0 कीजिएगा तो -4 + 2t² हो जाएगा, है नहीं। अब यहाँ जब कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 2t² 4 हो जाएगा 2 तो टी का वैल्यू हो जाएगा +-√2 है नहीं। टी का वैल्यू 2 आएगा, एक वैल्यू टी बराबर √2 आ गया, टी बराबर -√2 आ गया, 2 वैल्यू आ गया है नहीं। तो अपने पास 2 वैल्यू आ गया तो A1 B1 निकल जाएगा। A1 क्या हो जाता है, अभी बताए थे पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट लेते हैं t² 280 होता है। A1 को T1 माने थे, B1 को T2 माने थे, तो A1² 280 हो जाएगा। तो अब इसी को A1 कैसे लिखेंगे बताइए, A1 पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A1² A का वैल्यू 2 और T1 कितना है बताइए, T1 कितना है, इसे T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, T1 कितना है √2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर 2A T1 2 × 2 और T1 कितना है √2 आ गया। B1 कितना हो जाएगा, इसी तरीके से लिखिए 2 × -√2 का स्क्वायर, फिर 2 × 2 × -√2। अब इसको निकाल के लिखिएगा तो कितना लिखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4√2, इसमें कितना आ जाएगा 4 4√2, यही आ गया, माइनस हो जाएगा ना -4√2। तो अपने पास क्या निकल गया, आप समझिए बात को, A1 निकल गया, B1 निकल गया। हम क्या बताए थे कि अपना मेन मकसद क्या है, A1 B1 निकालना है, तो A1 B1 तो अपने को निकाल लिए। अब कहिए सर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑफकोर्स ये आसान ही क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है, बस ये आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए कि जनरल कैसे, मतलब इस फार्मूले का यूज करेंगे तभी आसान हो गया। इससे क्या होगा कि ये जनरल पॉइंट टी के लिए था। अब हमें पता है कि जब टेंजेंट किसी पॉइंट से खींचे गए तो 2 पॉइंट पर ऐसे निकाले, तो 2 पॉइंट पर टेंजेंट अपने को आया, एक T1 के लिए आएगा, T2 के लिए आया। T1 क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, T2 फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, T2 निगेटिव आना चाहिए, इसके लिए T1 पॉजिटिव आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आया, तो A1 पॉइंट निकल गया 4 4,√2, B1 निकल गया 4 -4√2। तो आपने जो पूछा है क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, उसके बाद आंसर सोल्व करते क्या क्या पूछा ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बोला है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1, ठीक है। तो क्या करते हैं OA1, ठीक है, तो वो सोल्व करते हैं। वो पॉइंट अपने को निकालना है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 कैसे निकालेंगे, अपने को पता है OA1, तो OA1 कैसे निकलेगा बताइए, ऑरिजिन से लेके A1 के बीच के डिस्टेंस है। दैट मीन्स इस ग्राफ में देखिएगा, ऑरिजिन से लेके इस ग्राफ में देखिए, ग्राफ जो खींचे थे तो OA1 तो डिस्टेंस ही होगा, है नहीं, OA1 तो ही होगा क्योंकि वो क्या था, ऑरिजिन था 0,0। अब इसी के बीच डिस्टेंस निकालना, तो A1 पॉइंट क्या निकल गया, यहाँ लिख लीजिए, A1 पॉइंट आया था 4,4√2, यही है, इसको लिख सकते हैं 4,4√2। अब जब इसे कीजिएगा तो अब इसको OA1 निकालना, तो OA1 क्या हो जाएगा, अपने को पता है, अगर जनरल आपको पता होगा कि 2 पॉइंट रहे A और B, x1/1 रहे और x2/2 रहे, इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या आता है, सम करके क्या आता है, ए डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकलेगा। तो उसी तरीके से ओ और OA1 के लेंथ कितना हो जाएगा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर किसका करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का प्लस क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट डाल लेंगे, है नहीं। सिमिलरली वैसे करेंगे तो 4 - 0 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4√2 का स्क्वायर लिखेंगे, -0 का, है नहीं। तभी से लिखेंगे 4² प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा मतलब कॉमन हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो 1² √2 का स्क्वायर हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसे 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग अलग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है सर इसको भी करके दिखा दीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको अलग कर लेते हैं, 1² प्लस √2 का स्क्वायर, है नहीं, कर लेते हैं। जब ये कीजिएगा तो क्या जाएगा, 4 स्क्वायर का तो 4 आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, तो 4√3 आ जाएगा। O1 कितना आ गया, OA1 कितना आ गया, OA1 का लेंथ 4√3 आ गया, यही था ना।
अब क्या क्या बोला था, ऑप्शन में यही बोला था, कहा था लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट O A1 कितना 4√3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, है नहीं। अब उसके बाद बोला लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1, ये तो सिंपल है। अभी अब अपने को पता है कि A1 B1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यही डिस्टेंस निकालना है नहीं, A1 B1 के बीच का जो डिस्टेंस है यही निकालना है। तो अपने को जो निकालना है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस A1 B1 निकाला था, B1 क्या आया था अपने पास, निकाले थे B1 क्या था 4, -4√2, यहाँ करते 4, -4√2, इसी के बीच के डिस्टेंस निकालना है। और आपको देखने से क्या पता चल रहा है, अगर यहाँ पर लिखिएगा अलग से तो एक पॉइंट कितना 4√2, एक कितना है 4 -4√2, यही है। अभी बताइए 4 कोऑर्डिनेट सेम है तो सिर्फ यही डिस्टेंस होगा ना, बाई कोऑर्डिनेट वाले निकल जाएगा, आपके डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो 4√2 और -4√2 कितना हो जाएगा 8√2 हो जाएगा, ये होगा, है नहीं। तो इसका डिस्टेंस कितना 8√2 होगा, दिया क्या 16 दिया है, सही है गलत है, सही है गलत है, गलत है 16 नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी गलत है नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आई थिंक यहाँ तक समझ गए हो। अब यहाँ तक समझ गए तो अपने को ऑप्शन नंबर सी में जाना होगा। अब चेक करना है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1 B1 C1 है, ये ऑर्थो सेंटर का होना चाहिए 0 0 होगा या 1 0 होगा, यही चेक करना। देखिए सी और डी ऑप्शन पढ़िएगा तो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1 B1 C1 ये 0 0, दैट मीन्स ऑरिजिन। ये बोल रहा है कि ऑरिजिन होगा इसका ऑर्थो सेंटर। आप पूछिएगा ऑर्थो सेंटर क्या होता है बताने वाला, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1 B1 C1 इज 1 0, क्या होगा अब चेक करते हैं। अब इसके लिए डायग्राम, इसके लिए भी अलग से डायग्राम ट्रायंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल बनेगा A1, पढ़िएगा A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 वाला ट्रायंगल कौन सा है A1 C1 है A1 ही है B1, दैट मीन्स इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इसके लिए एक फ्रेश ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। देखिए अपने पास जो पॉइंट दिया उसको लोकेट कर लेते हैं, ऐसा है ना, ऐसा। अब पूछा A1 क्या दिया था, A1 C1 है ना, A कितना A1 है और B1 है, और C1 कितना -4,0, और A1 कितना निकाल के आया था, देखिए A1 आया था 4√2, तो 4,4√2 है नहीं, A कितना आया था 4 -4√2 है नहीं, अब यही था। अब अपने को बोला है कि ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा इसका ऑर्थो सेंटर 0,0, आप चेक कैसे करना। तो अब यहाँ पर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पहले ऑर्थो सेंटर के बारे में जान लेते क्या था, हमें लगता पता होगा लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ऑर्थो सेंटर का कोई ट्रायंगल ABC है, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, क्या बोले थे ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, अब वर्टेक्स से समझिएगा, वर्टेक्स से इट्स अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर खींचते हैं उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। जब किसी वर्टेक्स से, मान लीजिए वर्टेक्स ए ले लिए किसी ट्रायंगल का, इससे क्या किए परपेंडिकुलर खींचे, किस पर परपेंडिकुलर खींचे, इस वर्टेक्स से ए क्या पॉइंट ए से है, इससे क्या किया पॉइंट ए से परपेंडिकुलर BC साइड पर, ए पॉइंट ए का परपेंडिकुलर सॉरी अपोजिट साइड कौन है BC है, इस पर परपेंडिकुलर खींचे तो क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए AD, अब क्या बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, तो B पॉइंट से भी खींचाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर है नहीं भी इसके अपोजिट AC पर, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये क्या है ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, है यार। अब बताइए आई जो है, मान लीजिए इसे ऑर्थो सेंटर H मान लीजिए, ये ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब बताइए कि AI है, AH है, जो AH लाइन है यही AD लाइन है या नहीं, बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ, AH जो लाइन है यही AD लाइन है, क्योंकि लाइन तो सेम होना चाहिए एल्टीट्यूड वाला, ऐसा तो नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा AD लाइन जो है इसी से पास कर, AD लाइन से ही पास करेगा, दैट मीन्स एल्टीट्यूड से ही पास करेगा हमेशा। तो हम बोल सकते हैं कि AH लाइन ले ले चाहे AD लाइन ले ले, वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू BC होगा, है नहीं। AH जो लाइन है, AH लाइन है AD लाइन सेम ही है, दोनों सेम लाइन है, तो हम क्या करें कि AH लाइन है और AH लाइन भी BC पर परपेंडिकुलर, यहाँ लिख सकते हैं AH जो लाइन है BC पर परपेंडिकुलर होगा, AD लाइन भी BC पर परपेंडिकुलर होगा, है नहीं। ठीक है सर, इससे क्या फायदा होगा अभी समझ में आएगा, क्यों डायरेक्ट निकल जाएंगे यहाँ से, AD लाइन है BC पर परपेंडिकुलर, AH लाइन भी BC पर परपेंडिकुलर होगा, है नहीं। तो अपने को इतना पता हो गया AH लाइन जो होगा BC पर परपेंडिकुलर, AD लाइन भी होगा BC पर परपेंडिकुलर होगा। अब हमें पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है परस्पर तो स्लोप क्या होता है, मान लीजिए इसका स्लोप M1 है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप M2 है। अब स्लोप क्या होता है ये ऑलरेडी पता होगा, इसका स्लोप मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, इसका स्लोप M1 है M2 है, और दोनों परस्पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो M1 × M2 क्या हो जाता है -1, इतना पता है नहीं। तो इसी चीज़ का यूज करेंगे और इसे हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। पहला ऑप्शन नंबर सी क्या बोला था, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1 B1 C1 इज 0 0, जिसको चेक करते हैं तो मान लेते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल 0 0 है नहीं, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल 0 0। अब क्या बोला था, कहा था कि ऑर्थो सेंटर का डिफिनेशन पता है क्या, परपेंडिकुलर क्या होता है एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब इससे पता है कि ए जो अब क्या बोले थे ए क्या है, मान लीजिए H यहाँ पर ऑरिजिन है तो O मान लीजिए, ए क्या है H क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ऑर्थो सेंटर है। हम बताए थे कि C1 जो होगा C1H जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इसका अपोजिट साइड पर, है नहीं A1 B1 होगा कि नहीं होगा, अभी जस्ट बताया ना। C1H जो होगा B1 A1 पर परपेंडिकुलर होगा, है नहीं। C1H लाइन जो होगा A1 B1 पर परपेंडिकुलर होगा, या मान लीजिए इसे D ले लीजिएगा तो C1D भी परपेंडिकुलर होगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लाइन को कंसीडर करेंगे, है नहीं। C1H जो लाइन होगा A1 B1 पर परपेंडिकुलर होगा, सिमिलरली यहाँ से लेंगे A1H लाइन क्या होगा B1 C1 पर परपेंडिकुलर। अगर हम प्रूव कर ले कि परपेंडिकुलर होगा तो हम बोल सकते हैं H क्या है, पॉइंट H क्या है ऑर्थो सेंटर है नहीं, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे B1H जो है B1H है, दैट मीन्स यहाँ ऑरिजिन H को ऑरिजिन ले लिया अपने मन से, तो B1H है, B1H क्या हो जाएगा
सिमिलरली B1H जगह परपेंडिकुलर किसका होगा, A1C1। हम ये करने में सक्षम हो पाए कि ए सारे हो गए, दो भी हम यूज कर लिए तो कंफर्म कर देंगे क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। एक भी कर लिए तो भी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, इसका अभी पता है C1H I1 B1 परपेंडिकुलर, तो हम क्या करते हैं, स्लोप का प्रोडक्ट करके चेक करते हैं -1 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो अपना आंसर ऑर्थो सेंटर 0 0 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं आया तो आंसर नहीं होगा। अब ये सर और भी अदर मेथड, हाँ क्या करना होगा, इसे अननोन मानना पड़ेगा अल्फा बीटा, उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करके आप लाना पड़ेगा। वो जो मैं बताने नहीं जा रहा, वो जब डिस्कस करेंगे थ्योरी में वहाँ पर आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा वहाँ पर जब एक्स निकालेंगे, इससे डायरेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, C1H है I1 B1 है तो ये डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। अब 0,0 है तो क्या करेंगे इसमें, अब इसका स्लोप निकलेगा। अपने को पता है कि दो लाइन दिया रहा है A और B, सॉरी एक लाइन दिया रहा है, 2 पॉइंट दे लाइन पर x1/1 और x2/2। इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर होता है y2 - y1 और x2 - x1, इतना पता है। तो AC का यूज करेंगे। अपने को किसका स्लोप निकाला, C1H का। C1H का स्लोप कितना आ जाएगा बताइए, C1H का स्लोप हो जाएगा 0 0 है, तो क्या करेंगे, हाँ C1H का स्लोप कितना 0 0 है, तो अपने को क्या करना है बताइए, y2 - 0 - 0 हो जाएगा, और -4,0 कितना जाएगा 0 आ जा रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस से थे बाई एक्सिस पर होना चाहिए। अब समझिएगा बाई एक्सिस पर हो या नहीं हो, ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। अभी अब ऐसे भी देखने से पता चल रहा है कि अगर ये 0 0 है, यहाँ पर 0 आ रहा है, अपने को इसका इसका साइड देखना है A1 B1, तो A1 B1 को देखेगा, देखे कैसे आएगा 4√2 और -4√2, 4√2 x2 - a हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा 4 - 4 क्या आ रहा है, अभी ए समथिंग 8√2 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी क्या आ रहा है, अब इसमें से देख रहे हैं, अगर यह एक क्या एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब ऐसे भी फिगर जब देख रहे थे यहाँ पर देखिए, ए है, ए क्या है, परपेंडिकुलर था कि नहीं था, था ना। ये जो लाइन है ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। डायरेक्ट देख के भी आप डायरेक्ट बता सकते थे, इतना डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं थी। डायरेक्ट आप देखते C1 जो है, C1 इस पर जो लाइन है जो खींचा गया है यहाँ से भट्टी से, ये क्या है, एल्टीट्यूड है ना, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि जो लाइन है क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर क्या है, बाई जब किसी भी मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। अभी देखिए यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं, 4,4√2, अब यहाँ पर 4, -4√2, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो हम बोल सकते हैं जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो लाइन खींचा गया है इस वर्टी से, एक्स एक्सिस जो क्या है, एल्टीट्यूड है। एक्स एक्सिस -4,0 से लेके ये जो पॉइंट है ये क्या एल्टीट्यूड है नहीं। तो सिमिलरली बोल सकते हैं एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये क्या है, ये इसे बताइए क्या है, ये ऑर्थो सेंटर होगा, है नहीं, ऑर्थो सेंटर होगा। इसमें सभी देखिए क्या है, ऑर्थो सेंटर। एक पॉइंट और देख लेते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देख लीजिए इस पॉइंट को देख लीजिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, B1H और A1C1। तो B1H देख लेते हैं, B1H और B1H परपेंडिकुलर है कि नहीं C1 A1 का, C1 A1 का। तो अब ऐसा करते हैं, B1H का स्लोप निकाल, इसका स्लोप निकाल, तो इसका स्लोप निकालेगा तो 0 -4√2 x/2 - y1, फिर 0 - 4 कर लीजिए। जब एक की जगह कितना जाएगा, 4√2 -4 हो जाएगा, तो दैट मीन्स -√2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये स्लोप किसका है, ये किस लाइन का स्लोप है, MAB1H का, MB1H। अब इसके तरह से A1C1 निकालते हैं, तो MC1 A1 निकालेगा, MC1 A1 निकालेगा। जब इसका स्लोप निकालेगा इस ढंग से, देखिए इसका निकालेगा, तो इसमें क्या कीजिएगा, 4√2 -0 और 4 - 4 कीजिएगा, है नहीं, -4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4√2/8 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अपने इस किसका स्लोप है, अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है परस्पर। तब जब परपेंडिकुलर B1H इंटू MC1 A1 कितना आ जाएगा, -√2 इंटू √2 कितना -1 आ जाएगा। हम क्या देखें, 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल एल्टीट्यूड का, तो क्या आ जाएगा, 2 लाइन का 2 एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो भी अपने पास क्या आ जाएगा बताइए, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो B1H जो है और C1H क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 0 ही आ रहा है नहीं। तो क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर होगी। अब सर इसका जनरल मेथड है, जनरल मेथड भी निकाल सकते हैं। यहाँ कीजिएगा अल्फा बीटा मान लीजिएगा, इससे क्या आ जाएगा आपको, अब जब कीजिएगा तो बीटा -0 आ जाएगा। देखिए समझिए, इस मान लीजिए कि ऑर्थो सेंटर का वैल्यू नहीं पता क्या होने वाला, तो बीटा, इसे अल्फा बीटा मान लीजिए, तो बीटा -0 कीजिएगा और क्या कीजिएगा, और अल्फा +4 कीजिएगा। ये स्लोप आ गया, आई किसका परपेंडिकुलर है, इस लाइन का परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर तो आपको इसका यूज करने का, 4√2 हो जाएगा, अरे समझिए 4√2 हो जाएगा, और -4√2 हो जाएगा, डिवाइडेड कितना 4 - 4 0 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, -1 होगा ना दोनों का स्लोप, तो कितना आ जाएगा बीटा, अब आई अल्फा +4 आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा 8√2/0/1, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अभी दैट मीन्स इसका बीटा का वैल्यू 0 आ गया, है नहीं, बीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा बीटा बीटा का वैल्यू 0, अब अल्फा की निकालना, तो अल्फा किसी 1 2 पॉइंट ले लीजिए। अब यहाँ से जब लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसी तरीके से बीटा +4√2 लिख लीजिए और डिवाइडेड बाई कितना कीजिएगा, अब बीटा का वैल्यू कितना आया था, अभी जस्ट आया था ना, बीटा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 0 आया था। तब क्या कीजिएगा, बीटा +4√2, फिर क्या कीजिएगा अल्फा -4 कीजिएगा, अल्फा -4, अब फिर इसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4√2 -0, और फिर कीजिएगा 4 - 4 -1 कीजिएगा। अपने को पता है कि बीटा का वैल्यू 0 है, तो 4√2 कर दीजिए, अल्फा -4 कर दीजिए, इंटू 4√2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 8/-1। अब क्या जाएगा 4√2 कितना हो जाएगा, 4 4 16 और 32 हो जाएगा। तभी ऐसा कीजिए, इसको उधर लेके चलिए, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कीजिएगा तो
32/8 हो जाएगा। अब इधर कीजिए तो माइनस अल्फा प्लस 4 हो जाएगा। अब 8 4 32, तो माइनस अल्फा प्लस 4 बराबर 4, अल्फा माइनस अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0। दैट मीन्स अल्फा और बीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मतलब कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा ले लिया, अननोन पॉइंट, ऑर्थो सेंटर के बारे में पता नहीं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का डिफिनेशन पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, बस उससे ही बनाना। हमें पता है C1H क्या होता है, परपेंडिकुलर टू A1 B1 होगा, या C1D ले लिए, पूरी एल्टीट्यूड ले लिए, इसका कुछ पार्ट लिए यहाँ पे जहाँ तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे यूज कर लिया, तो अपने पास ऑर्थो सेंटर आ गया। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0। तो नहीं होगा ऑप्शन, जब निकाल ही लिए तो ऑप्शन डी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, क्या आ जाएगा 8 to 2। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी देखिए इसी चीज़ को सोल्व किए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ टी XY t प्लस AT, ये यूज किए थे, टेंजेंट ऑफ पासेज AT बराबर प्लस माइनस √2, फिर पॉइंट A1 B1 निकाले, वो A1 है, इस तरह से आया था, है नहीं। ऑर्थो सेंटर निकाले, ऑर्थो सेंटर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।